जय हिंद दोस्तों। आज आपको सुनासा जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है भूगोल का टॉपिक लेके चले हैं। भूगोल में हम लोग चल रहे हैं, ग्लोब की जानकारी देने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी कुछ जानकारी ग्लोब से आपकी जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो काफ़ी कुछ आपको सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। यदि और इसमें कुछ छूट भी जाता है तो अगले वीडियो में हम लोग इसको और कुछ आगे जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए आप चलते हैं ग्लोब पे डायरेक्ट। देखिए ग्लोब, हम लोग जब ग्लोब बनाते हैं वक्त बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ये पता नहीं चलता कि भाई कौन सी लाइन कैसे कैसे। देखिए ग्लोब को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, ऊपर से एक लाइन सीधी ले लेते हैं और एक बीच में से बीचों बीच एक लाइन सीधी ले लेते हैं। इतना सा पहले 2 काम करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पे जो है यहाँ से बीच में से ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ठीक, और एक लाइन नीचे ले लेते हैं यहाँ से। पहले ग्लोब बनाना, उसके बाद इसमें क्या क्या लिखना है वो सब की जानकारी हम देंगे आपको। एक और लाइन ले लेते हैं, ज़्यादा लाइन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी समझने के लिए हमारे पास इतनी सी लाइन भी बहुत है। ज़्यादा लाइन की जरूरत भी नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक, देखिए सबसे पहली लाइन जो यहाँ पे जो बीचों बीच लाइन बिल्कुल मध्य में जो लाइन देख रहे हो, ये है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जिसको भूगोल की भाषा में कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं इसे। ठीक, अगली लाइन है यहाँ पे 23.5 डिग्री, जो कि कर्क रेखा है ऊपर की ओर, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जो उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। ये देखिए हमारा ये उत्तर है और नीचे ये दक्षिण है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान आ रहा, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यानी हम लोग बीच वाला जैसा है, इसके नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, इसके ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है। तो यहाँ 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा, इसे कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे फिर नीचे जो है 23.5 डिग्री, यह है मकर रेखा। ठीक, अगला है 33.5 डिग्री, ये है 66 डिग्री। इसी प्रकार 33.5 डिग्री, ये है 66 डिग्री। ठीक, समझ में आया। अगले लाइन पे हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग इस पे टॉपिक पे। यहाँ पे हमारे पास जो ये रेखा हमारे पास ये आ चुकी है। हम ये जितनी भी लाइन है लेटिव, ये इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेट। ये देखो यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन, जाहिर सी बात है लेटा हुआ, हम लोग नॉर्मल हिंदी में हम इसे कह देते हैं लेटा हुआ है जो, वो लैटिट्यूड हो गया। जो खड़ा है सीधा उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ये लंबा है ना सीधा, इसलिए कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, समझ में आया। तो यानी कि ये जितनी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ये लॉन्गिट्यूड है, लंबा है सीधा, तो लॉन्गिट्यूड होगी लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। ये लेटा हुआ है इसलिए हमें जितनी भी लाइन ये जा रही है सब हमारे लैटिट्यूड लाइन है, जिसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, और जितने भी ये लाइनें हैं ऊपर से नीचे आ रही है, ये लाइनों को हम कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक, यानी कि ये जितनी खड़ी लाइनें सीधी ऊपर से है, ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है, यानी लॉन्ग है तो इसलिए हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन। ये है लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा को कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन। ठीक, समझ में आया। अब देखिए भारत की स्थिति इसमें देखोगे, कर्क रेखा के जो भूमध्य रेखा का थोड़ा सा नजदीक यहाँ पे। ठीक, ये है, यानी भारत क्या है, उत्तरी ध्रुव में आ जाता है। ठीक, ये समझ में आया। अब इसके बाद जो देखोगे यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, इस रेखा के आसपास जितनी भी देखो यहाँ धूप की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, यानी सूरज की किरणें एकदम क्या कहते हैं, सीधी की सीधी सूरज की किरणें पड़ती है, एकदम बिल्कुल सीधी करने एकदम।
जिसके कारण यहाँ पे क्या था, तापमान ज़्यादा गर्म होता है ना। इस लाइन पे जो भी देश है, आप देखोगे इस लाइन के ऊपर जो है जो है भूमध्य रेखा और कर और मकर रेखा के मध्य जो भी है ना, ये जितने भी देश होंगे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तापमान अधिक होगा। ठीक, यहाँ पे लोग भी देखो कितने एकदम काले हो, पूरे बाल भी ऐसे घुंघराले टाइप के एकदम भूले, गर्म गर्म के कारण एकदम, है ना, बहुत ज़्यादा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जितनी भी इक्वेटर लाइन यहाँ पे अब नक्शे में दिखाता हूँ मैं आपको। नक्शे में देखोगे आप, ये इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन के ठीक देख रहे हैं आप, और ये है आपका ये है लाइन आपकी, और एक लाइन ये है। ठीक, ध्यान है, कर्क रेखा कर्क रेखा मकर रेखा, और इन दोनों के बीच में देख रहे कौन कौन से देश है। आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक ब्राजील ऐसा देश है जो दोनों रेखाएं गुजरती है इससे, यानी मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। और एशिया महाद्वीप, पूरे 7 महाद्वीपों में एक अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप जिसमें तीनों लाइनें गुजरती हैं। बाकी सभी महाद्वीपों में तीनों लाइनें नहीं गुजरती हैं। भारत में देखो कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में क्या होता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 8 राज्यों में सबसे पहले इस साइड में देखते हैं गुजरात, उसके जस्ट वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जाते हैं, फिर राजस्थान, उसके थोड़ा और आगे जाते हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद जाते हैं फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ बाद जो है झारखंड, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल होते हुए जो है यहाँ पे उड़ीसा वगैरह होते हुए फिर सीधा इधर त्रिपुरा, ये सब पूरा जो है मिजोरम वगैरह ये सब होते हुए सीधा ही चली जाती लाइनें गुजरती हैं कर्क रेखाएं। ठीक है, 8 राज्यों से होके गुजरती हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कितने एकदम बिल्कुल इस लाइन पे कितने अफ्रीका कितने सारे देश है। ठीक है, और जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के जो देश है, यहाँ पे ब्राज़ील है, ठीक है, अर्जेंटीना है, और ये यहाँ पे चिली है, ये सब देश जो प्रमुख है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे मौसम भी ऐसा रहता है कि पानी, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण होगा तो बरसात भी यहाँ आसपास अधिक, इसलिए यहाँ पे इन क्षेत्रों में देखो रसीले फलों की भी बहुत, यहाँ पे जो है आप देखो ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये सभी देशों में बहुत ज़्यादा ऐसा है। ठीक, समझ में आए, तो गर्मी यहाँ पे गर्मी भी है मौसम बहुत ज़्यादा, और ये खासतौर पर इन सब देशों में। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी जानकारी मिलेगी तो हम और देंगे। ठीक, आपको इतना समझ में आया। इसके बाद देखोगे कि हमारे पास जो ये लाइनें हैं, ये कर्क और मकर रेखा की जो लाइन है, इन दोनों के मध्य को हम कहते हैं यहाँ पे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध वन, ये जो है कर्क और मकर रेखा के मध्य में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं ये आपको पता है। और इसके बाद जो अगली जो है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध वन। इसके बाद जो ऊपर के बाकी जो है यहाँ पे इससे जो देखोगे ये अगली लाइन है, ये इसे आता है शीत कटिबंध। इसके ऊपर जाते हैं टुंड्रा प्रदेश, ये 90 डिग्री पर है, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश ये सभी के सभी उत्तरी हिस्से में आ जाते हैं। इस सबके आगे उत्तर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आगे इधर। ठीक इसी प्रकार जैसे ऊपर है ऐसे ठीक नीचे हम लोग कह देते हैं, ये सारे दक्षिणी हिस्से में आ जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। समझ में? तो मौसम यहाँ का देखिए, ऊपर जितना हम लोग यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर चले जाते हैं, जितना ऊपर चलते जाएंगे उत्तर की ओर जाएंगे, उतना ज़्यादा मौसम ठंडा एकदम पूरा एकदम बहुत, क्योंकि यहाँ धूप पड़ती नहीं है। और ग्लोब जो होता है यहाँ पे देखो, ग्लोब जो है बिल्कुल थोड़ा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे जहाँ पे खड़ी है, वो क्या होता है पूरे एकदम 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
जब झुकी हुई है अपनी जगह पे तो क्या हुआ, तो मौसम जो है इसके अनुसार क्या होता है, कहीं पे जो एकदम पूरी मतलब रोशनी, सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पा रही। जब सूरज की रोशनी जहाँ पे नहीं पहुंच रही वहाँ पे क्या है, ठंडा एकदम मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये ऊपर जो है पूरी समय, और फिर भूमध्य रेखा से थोड़ा नीचे आओ, यहाँ भी मौसम था, तो जब झुका हुआ था पूरा जो इधर भी झुका हुआ, नीचे ऊपर की ओर भी झुका हुआ, तो मौसम क्या होगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या होगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ पे ढंग से पहुँच नहीं पा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ ऊपरी हिस्से में, ये जो है यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पे क्या होता है, पूरा वर्ष के आधे आधे महीने लगभग यहाँ पे पूरा दिन और आधे महीने लगभग रात रहता है। और ग्लोब का देखोगे आप क्या होता है, जब जैसे पृथ्वी की जब वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मौसम, जब ठंड आती है, ठंड के समय क्या होती है हमारी पृथ्वी, जब भारत देश के, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में क्या होता है, जब ठंड का मौसम आता है यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास जब आता है, तो यानी ये इस समय क्या होता है, सूरज के नज़दीक होता है। सूरज के नज़दीक होते हुए ठंड क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जिस हिस्से पर रहते हैं वो सूरज यहाँ इस साइड रहता है और हम लोग पिछले साइड, यानी जैसे मान लो ये मेरा सर है और इस सर की तरफ ये सूरज की इधर से किरणें आ रही है, सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ रही है और मैं हमारा भारत पीछे है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक सूरज की किरणें सही से वहाँ उसकी गर्माहट पहुँच नहीं पा रही, जिस कारण क्या है यहाँ पे ठंड का मौसम पड़ रहा है। अब यही जब घूमते हुए मैं ऐसे आऊँगा, घूमना परिक्रमा करते हुए आऊँगा, मैं जैसे दूर चलते जाऊँगा और उससे दूर मतलब जैसे जैसे दूर जाऊँगा और उसके सूरज के ठीक सामने फ्रंट पे, यानी ये मेरा पहले जो था ये सामने आ गया, तो यहाँ पे जब गर्म का मौसम आता है तो हमारा क्या होता है, ये नज़दीक होता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी पड़ती है। जब दूर होते हैं हम लोग गर्मी पड़ती है, जब पास होते हैं सर्दी होती है भारत में। ठीक समझ में आ गया, कोई ग्लोब से और भी कुछ जानकारी होंगी और भी आगे भी और दूंगा, और इससे आगे और वीडियो भी बनाएंगे हम लोग और भी कुछ जानकारियों पे। तो आशा करता हूँ आप सबको काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगा। धन्यवाद, जय हिंद।